स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि किस प्रकार लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, जिसकी दो मेथड पे हमने चर्चा की थी। एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने बताया अभी कि क्यों इसका नाम सब्स्टिट्यूशन पड़ा। दूसरा हमारा एलिमिनेशन मेथड था, वो भी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता पाएँ कि आखिर उस इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट, या फिर वन सॉल्यूशन आएगा या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो हम जानेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। अ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर किसी इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है हमारा, अगर उसमें अगर एक सॉल्यूशन आए, कम से कम एक, यानी उससे ज़्यादा आ सकते हैं, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट क्या है? तो वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। अ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। वैसा इक्वेशन जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपको दी जाएगी और आपको पता करना होगा कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या फिर इक्वेशन के वन सॉल्यूशन आएंगे या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा केस फर्स्ट क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम ओनली वन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, जब यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की अलग अलग लाइन जाएगी और ये लाइन एक दूसरे को कट करेगी। यहाँ इन दोनों लाइन के बीच एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा जो कि x और y की वैल्यू देगा और यही हमारा आंसर होगा। ये कंडीशन कैसा होगा? तो जब हम रेशियो निकालेंगे, x की कॉफिशिएंट को हम a1 कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन वाले को, और x की कॉफिशिएंट जो सेकेंड इक्वेशन में होगी उसको a2 बोलेंगे। तो हमारा जो रेशियो a1/a2 का होगा वो अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। केस टू स्टूडेंट, केस टू क्या है? तो केस टू में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अगर यहाँ क्या हो स्टूडेंट, केस टू जो है उसको हम इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी इस केस में जो लीनियर इक्वेशन हमारा होगा इसकी कई सारी आंसर आएंगी। इसका ग्राफ कैसा होगा? कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? कि ग्राफ जो होंगे, जो दोनों लाइन होगी वो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, यहाँ पे जो रेशियो होगा ये कैसा रेशियो होगा? a1/a2 इक्वल्स टू क्या होगी स्टूडेंट? b1/b2, और ये किसके बराबर होगी? c1/c2 के। जब स्टूडेंट हमारा a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने पे ही कह देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमारा a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के तो हमें c1/c2 भी चेक करना होगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि अगर ये तीनों रेशियो बराबर होंगे तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? कोइंसाइड करेगा, यानी ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा केस, तो केस थर्ड। केस थर्ड जो कि हमारा नो सॉल्यूशन का है, इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलेंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइंस होगी, ये दोनों लाइन एक दूसरे में कभी कट नहीं करेंगी। कैसे इसको हम पहचानेंगे? अगर हमारा a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर होता है और ये नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के, तो हम कहेंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, यानी नो सॉल्यूशन होगा। और हमसे अगर पूछा जाए कि ग्राफ कैसे होंगे तो हम बता देंगे ये ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइन होगा।
आइए हम सभी केस को एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये किसके लिए है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। केस फर्स्ट है हमारा ये फर्स्ट टाइप। तो देखिए फर्स्ट टाइप में क्या था, हमने क्या देखा था फर्स्ट टाइप में स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट में हमने देखा था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जिसकी ग्राफ हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो आइए आप देखिए कि केस फर्स्ट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 4। नेक्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 9। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने रेशियो निकाला है a1/a2। a1 किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, और सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2 बोलते हैं। तो ये 2/5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, b1/b2। तो b1 क्या है हमारा, तो b1 हो जाएगा y का कोफिशिएंट 3, और यहाँ पे b2 क्या हो जाएगी, तो y की कोफिशिएंट यहाँ 3/7। अब देखिए स्टूडेंट, a1/a2 और b1/b2 की जो रेशियो है वो आपस में मैच नहीं कर रही है। a1/a2 है 2/5 और b1/b2 है 3/7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा ये पहला केस था, हम यहाँ लिख देंगे हेंस द गिवन इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 2 का, ये हमारा केस 2 है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो क्या है एग्जाम्पल यहाँ, 4x + 5y = 7, 8x + 10y = 14। देखिए स्टूडेंट, इस केस में हमें इसको इधर लेके आना था और इसको इधर लेके आना था, लेकिन अगर इधर भी रहे तो दोनों की साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे a1/a2। a1 की जगह 4, a2 की जगह 8, 4/8 रेशियो क्या आ गई 1/2। ठीक है, b1/b2, b1 की जगह 5 और b2 की जगह 10 रेशियो क्या आ जाएगी 1/2। नाउ c1/c2 हम निकालेंगे, c1/c2 के लिए 7/14 रेशियो क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1/2। अगर देखिए इन दोनों को हम इधर लेके आ जाते तो ये हो जाती -7, ये हो जाता -14। तब भी अगर हम रेशियो निकालते तो -7/-14 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाती, इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इक्वल टू के दोनों अगर इधर भी हैं तो चलेगा। हाँ, ये आप ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इधर है और एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उधर है, या तो दोनों ही इक्वल टू के इस साइड हों या दोनों ही इक्वल टू के इस साइड हों। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट कि a1/a2 का रेशियो 1/2 है, b1/b2 का रेशियो 1/2 है, c1/c2 का रेशियो भी 1/2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों रेशियो बराबर हो जाएं तो ये क्या होता है, किसका केस होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। इसके ग्राफ कैसे होते हैं, तो कोइंसाइड करते हैं, यानी ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, यानी दोनों की दोनों लाइंस एक ही लाइन पे होती हैं। चूंकि दोनों लाइंस की सारी पॉइंट कॉमन होती है, इसलिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या लिख देंगे अंत में, हेंस द गिवन इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन।